अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको, आप जहाँ भी हों, खुश व खुर्रम और खैर आफियत से ही रखे। पिछली वीडियो में हमारी यूट्यूब कहानी एडसेंस पे आके रुक गई थी और मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ़िज़ा की ज़ुबान से सुनवाऊँगी कि इस हवाले से हमने लाइल्मी की वजह से क्या गलतियाँ की और फिर कैसे इन मुश्किलात से गुज़र कर उन्हें ठीक भी किया। फ़िज़ा हमारे साथ हैं, तो अब आगे की कहानी फ़िज़ा से ही सुनते हैं। सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसा कि अम्मा ने कहा, मैं स्टार्ट करती हूँ। हुआ बेसिकली ये था कि हम लोगों ने चैनल बनाने के 4 से 5 महीने बाद ही अपना गूगल एडसेंस का अकाउंट बना लिया था, जो कि हमें लगता था कि शायद एक अच्छा स्टेप हमने लिया है कि हमने अभी से ही इस पर वर्किंग स्टार्ट कर दी है। हमें ये पता था कि इस पर डॉलर्स जो हैं और जितना रेवेन्यू जनरेट होना है वो आफ्टर मोनेटाइजेशन होना है, मगर हमें लगा शायद अकाउंट बनाने में कोई इशू नहीं है पहले से, तो हमने बना लिया। अब हुआ ये कि अकाउंट हमने बना के छोड़ दिया, हमने उसे दोबारा कभी ओपन नहीं किया। फिर हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ, तो जिस तरह से होता है कि आपका मोनेटाइजेशन के जो आपका टैब है वाईटी स्टूडियो में, उसकी लुक बिफोर मोनेटाइजेशन कुछ और होती है और आफ्टर मोनेटाइजेशन वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। उसमें 3 स्टेप्स जो हैं वो शो होते हैं, जिसमें से पहला होता है पार्टनर प्रोग्राम जो डन होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप YouTube के पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा हैं। लाइक आपने टारगेट्स कंप्लीट कर लिए, आपने कभी किसी पॉलिसी को हार्म नहीं किया, तो आप बाकायदा YouTube फैमिली का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट बन चुके हैं। फिर दूसरा होता है गूगल एडसेंस का और तीसरा स्टेप होता है आपका रिव्यू का। जब आपके पहले 2 स्टेप्स क्लियर होते हैं तब आपका चैनल रिव्यू में जाता है। तो हमारा पहला स्टेप क्लियर था। सेकंड स्टेप जो हमारा गूगल एडसेंस का था, वहाँ पे लिखा आ रहा था इन प्रोग्रेस। अब हमने क्या सोचा उस वक्त कि शायद अभी एडसेंस का अकाउंट कनेक्ट हो रहा होगा यूट्यूब के साथ, तो वो टाइम लेगा। एक का दिन इसी सोच में गुजर गया, लेकिन वो इन प्रोग्रेस ही रहा, उसमें कोई और चेंजिंग आ ही नहीं रही थी। मैं बार बार क्लिक करती थी, बार बार एडसेंस एक्टिव करती थी, वो फिर इन प्रोग्रेस आ जाता था। तो मैंने क्या किया कि चेक करने के लिए मैंने एक दूसरी टैब में गूगल एडसेंस का अकाउंट ओपन किया, तो वहाँ पे फ़ौरन लिखा आ गया कि आपके कुछ इश्यूज़ फिक्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपका एडसेंस जो है वो बिल्कुल वर्क नहीं कर सकता। इनफैक्ट सारे ऑप्शंस ही जो हैं वो आप कह दें कि हाइड हुए हुए थे। तो अब क्या हुआ कि वो एक ज़ाहिर है एकदम टेंशन मुझे क्रिएट होगी कि ये क्या इशू आ गया, क्योंकि हमने तो कभी एडसेंस ओपन नहीं किया, तो ये ना हो कि कहीं हैकिंग हो गई हो किसी किस्म की। मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। बार बार मैं उसके इश्यूज़ जो मुझे समझ आ रहे थे मैं करेक्ट करने की कोशिश करती थी, मगर वो इन प्रोग्रेस आ रहा था और 3-4 दिन हमारे गुजर गए। तो इन 4 दिनों के दौरान अम्मा ने क्या किया कि यूट्यूब पे रैंडम वीडियोस जो हैं वो गूगल एडसेंस के हवाले से सर्च करना स्टार्ट की, इश्यूज़ को सर्च करना शुरू किया, और वहीं से एक वीडियो हमें मिली इंडियन टेक चैनल की, जिसमें उस बंदे ने बताया हुआ था कि आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट अगर बिफोर मोनेटाइजेशन बना हो तो वो कभी भी कनेक्ट नहीं होता है। तो अगर आपका इशू मोनेटाइजेशन के टाइम पे आ रहा हो कि बार बार इन प्रोग्रेस लिखा रहा है, तो आप उसी वक्त एक नया बनाएं, नए जीमेल के ऊपर एक नया जीमेल पहले आप क्रिएट करें जीमेल अकाउंट, और उसके ऊपर एक नया जीमेल गूगल एडसेंस बनाएं और फिर उसे आप कनेक्ट कर दें। हमने ये प्रोसेस जो है सेम एज इट इज़ फॉलो किया और हमारा कनेक्ट हो गया यूट्यूब के साथ और मामला ख़त्म हो गया। अब हमें लगा कि मामला सॉर्ट आउट हो चुका है, हमने नया एडसेंस बना लिया है, पुराना वाला बेशक रहा है लेकिन उस पर कोई काम हो ही नहीं रहा, हम उसे ओपन ही नहीं कर रहे थे। हमने प्रॉपरली एक नया एडसेंस बना लिया था और उसे कनेक्ट कर दिया था, मगर 4-5 महीने का टाइम पीरियड जो था उसके बाद वो ऐसा आया कि उसमें हमारा सिंगल डॉलर भी नहीं बनता था, कोई रेवेन्यू जनरेट ही नहीं हो रहा था। अब क्या होता है कि आपके व्यूज़ अगर कम भी होते हैं तो रेवेन्यू जनरेशन एक ऐसी चीज़ है जो सेंट्स के थ्रू भी चलती रहती है, ये रुकती नहीं है, क्योंकि आपको अपना पूरा थ्रेशोल्ड कंप्लीट करना होता है $100 का। लेकिन हमारा ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। इवन कि 50 to 60,000 व्यूज़ से लेकर 1 लाख व्यूज़ हमारे हो गए थे, मगर डॉलर ही नहीं बन रहे थे। तो एक हमारे जानने वाले थे, उनका यूट्यूब चैनल था और काफ़ी सक्सेसफुली वो रन करें, मे बी 1 लाख सब्सक्राइबर्स के करीब है या इससे ज़्यादा, मुझे अब याद नहीं है। उनका जो चैनल था वो काफ़ी अच्छा रन कर रहा था। मैंने उनसे बात की, लेकिन उन्होंने मुझे ये गाइड किया। उनका मतलब कसूर नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें एक्सपीरियंस बेस्ड होती हैं और अगर किसी को इशू आया ही ना हो तो उसे एक्सपीरियंस भी नहीं मिलता। हमें इस तरह का इशू आया हुआ था तो हमें ज़रा ज़्यादा प्रॉब्लम था। उन्होंने मुझे ये गाइड किया कि क्योंकि आपके व्यूज़ कम है इसीलिए आपके डॉलर नहीं बन रहे, तो आप अपने कंटेंट पे मेहनत करें, ये हो जाएगा मामला खुद ही हल। मैंने खैर इसी पे काम स्टार्ट कर दिया। मैंने भी, अम्मा ने, हम लोगों ने कंटेंट पे फोकस करना शुरू कर दिया ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे रेवेन्यू जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाए, मगर बिल्कुल कोई प्रोग्रेस नहीं थी और ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात थी। फिर यह हुआ कि मैंने उसी दौरान यूट्यूब का कोर्स किया और यूट्यूब कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो मेरे इंस्ट्रक्टर थे बात की, वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं एसईओ में, ई कॉमर्स में, यूट्यूब में।
मैंने उनसे डिटेल ये मसला अपना सारा डिस्कस किया और उन्होंने शुरू से हर बात सुनकर जो मुझे चीज़ बताई कि एक तो ये गलती मैंने कर दी कि मैंने बिफोर मोनेटाइजेशन बना लिया, लेकिन चलो उस गलती का ये हल मैंने बिल्कुल सही निकाल लिया कि फ़ौरन ही एक नया एडसेंस बनाया और उसे कनेक्ट कर दिया। मगर गलती मैंने यहाँ ये की कि जो मैंने नया एडसेंस अकाउंट बनाया था वो मैंने सेम क्रेडेंशियल्स पे बना दिया। लाइक एक बंदे की इंफॉर्मेशन पे एक गूगल एडसेंस बन सकता है। मैंने पहले भी जो गूगल एडसेंस बनाया हुआ था जिसमें इशू आ रहा था वो भी मेरी इन्फॉर्मेशन पे था, लाइक मेरा नाम, मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरा आईडी, घर का एड्रेस वगैरह। अब मैंने जब दूसरा बनाया तो मैंने सेम इन्फॉर्मेशन यूज़ की, इसलिए वो सही तरह से यूट्यूब के मैट्रिक्स के साथ कनेक्ट नहीं हुआ और मेरा रेवेन्यू ये कह सकते हैं आपके जनरेट हो जाना था लेकिन वो नहीं हुआ। लाइक हम पिन कोड हमारे पास आ जाती, मे बी हम $100 का टारगेट कंप्लीट कर लेते जो हमारा थ्रेशोल्ड था, मगर उस इशू की वजह से हम नहीं कर सके और इस दौरान हमें गाइड करने वाला भी कोई नहीं था तो हमारा काफ़ी वो नुकसान भी हुआ। तो उन्होंने ये गाइड किया कि अब आप अपना डिलीट करें। सबसे पहले तो जो दूसरा गूगल एडसेंस का अकाउंट आपने बनाया उसे डिलीट कर दें, क्योंकि पहले वाला कभी भी आप ना डिलीट कर सकते हैं ना उसे ओपन करें। उसके ऐसे इश्यूज़ हैं कि आप जब उसे ओपन करेंगे वहीं लिखा आएगा कि इशू फिक्स हो रहे हैं, मगर वो वहीं रुका रहेगा, तो उसे छोड़ दें। नया गूगल एडसेंस बनाएं, उसमें नई इन्फॉर्मेशन यूज़ करें जो आपकी पिछली इन्फॉर्मेशन से टोटली डिफरेंट हो, लाइक नया नाम, डेट ऑफ बर्थ किसी दूसरे बंदे की और उसका एड्रेस वगैरह जो भी यानी कि इन्फॉर्मेशन गूगल एडसेंस पे चाहिए होती है। तो आप ये बिल्कुल अलग सेपरेट बनाएं और फिर उसे यूट्यूब के साथ कनेक्ट कर दें। मैंने ऐसे ही किया, पहले सब कुछ मेरे नाम पे था, मेरा नाम, मेरी डेट ऑफ बर्थ वगैरह। फिर मैंने ये किया कि अम्मा का यूज़ किया, अम्मा का नाम यूज़ किया, उनकी डेट ऑफ बर्थ यूज़ की, एड्रेस वगैरह जो भी उनके CNIC पे मेंशन था सब कुछ मैंने वैसे ही लिखा, उसे मैंने कनेक्ट किया यूट्यूब के साथ और फाइनली हमारा रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो गया। तो ये थी हमारी गूगल एडसेंस की कहानी। ये सुनने में काफ़ी कम टाइम ले गया, 7 मिनट, मगर हमें 6 से 7 महीने में नुकसान फाइनेंशियली भी हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे अगर हमने सही तरीके से कनेक्ट किया होता तो हमारा अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो जाता, जो कि नहीं हो पाया क्योंकि वो कनेक्ट ही नहीं था और वो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे अंदर ही अंदर जो हमें पता नहीं थे। थैंक यू सो मच। ओवर टू अम्मा। तो ये थी एडसेंस अकाउंट के हवाले से हमारी कहानी फ़िज़ा की ज़ुबानी। मुझे यकीन है हमारी गलतियों से आप बहुत कुछ सीखेंगे और आप अपने चैनल्स पर इन्हें कभी नहीं दोहराएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।